Hello everyone, welcome to my channel. Today I will share my story how can I prevent my pimples. जब मैं मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड में थी तो तब मेरे को पिंपल की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एज एक दो पिंपल निकलता था, मैं उसको हाथ से ऐसे उखाड़ देती थी तो मेरे को डार्क स्पॉट बन जाता था कभी कभी। तो मुझे लगता था ये ऐसे करने से ठीक हो जाता था, क्योंकि उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी अबाउट पिंपल कि ऐसा करने से मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल निकल सकते हैं या डार्क स्पॉट या स्कार जैसी समस्या भी हो सकती है। तो मैं ऐसा कर देती थी। फिर मैं जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में आई तो मेरे को और ज़्यादा पिंपल निकलने की शुरुआत हुई। बहुत ज़्यादा पिंपल निकलने लगे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मैंने मतलब जब मेरा 11th और 12th था तो उस टाइम उसके बाद मैंने फिर एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। कि मैंने सोचा, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि होम्योपैथिक की दवाई अच्छी होती है, तो मैंने होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट शुरू किया। वो अराउंड 7 to 8 मंथ के लिए मैंने वो रेगुलर फॉलो किया। लेकिन क्या होता था, जब मैं मतलब ट्रीटमेंट फॉलो करती थी तो वो ठीक रहता था, लेकिन बाद में जब मैं दवाई खाना छोड़ देती थी तो वो फिर से ऐसे ही निकलने लगते थे मेरे को पिंपल्स। तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उससे भी मेरे एक्ने पे कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा था कि मेरा एक्ने कोई ठीक हो रहा है। फिर मैंने दोबारा से मतलब मैंने डॉक्टर चेंज किया। मुझे लगा कि ये डॉक्टर सही नहीं है, तो मैंने दोबारा से एक डॉक्टर फिर से चेंज कर लिया एज अ होम्योपैथिक के अंदर ही। वो भी मैंने 7 to 8 मंथ के लिए फॉलो किया। उसका भी ये सेम रिजल्ट रहा। होम्योपैथिक क्या करती है कि पहले तो आपके सारे पिंपल निकाल देती है, वो फिर कहते हैं कि ये फिर ठीक हो गए। तो वो और जो मेरे को पिंपल निकल रहे थे उन्हें देख कर मुझे और ज़्यादा डरने लगने लगा था कि ये मेरे पिंपल क्या निकल रहे हैं। फिर ऐसे ही फॉलो करती गई, थोड़ा बहुत मेरे को इफ़ेक्ट पड़ा। ऐसे ही जैसे मैंने दवाई छोड़ी वो फिर से ऐसे ही निकलने शुरू हो गए। तो ऐसे कर करके मैंने 2 बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया बहुत लंबे टाइम के लिए, 7 से 8 महीने के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो मैंने फिर वो स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने मतलब एक डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना फेस दिखाया। फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया। डर्मेटोलॉजिस्ट का जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मेरे को वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे वे डर्मेटोलॉजिस्ट। तो उनकी मतलब जो मैंने दवाइयाँ खाई उनसे मेरे को रिएक्शन होने लगा। मेरे हेयर फॉल बढ़ रहा था, उनकी दवाई खाने से मेरे बालों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो फिर मैंने वो दवाइयाँ भी छोड़ दी। मैंने उनकी मतलब दवाइयाँ छोड़ दी। मैंने उसके बाद नहीं लिया क्योंकि मेरे हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके बाद मैंने फिर जब मैं बहुत परेशान हो गई, उसके बाद मैंने एक फिर से ट्राई किया कि मैं एक बार और अपना डर्मेटोलॉजिस्ट को अपना फेस दिखा लूँ। तो मैंने अदर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। फिर उन्होंने मतलब वो काफ़ी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरा एक्ने के बारे में बताया। फर्स्टली तो मेरी मतलब स्किन थोड़ा ऑयली है। जब समर आता है तो मतलब मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, और ऑयली होने के कारण तो आप जानते ही है ऑयली स्किन वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पिंपल है ना वो एक बहुत ही इस टाइप का पिंपल है कि वो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट या होम रेमेडी से ठीक होने वाला नहीं है। आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है थोड़ी। तो उन्होंने मेरा मतलब पहले ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को मतलब जो भी मतलब दवाइयाँ वगैरह या क्रीम वगैरह सजेस्ट करी, उन्होंने वो सब दिया। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे को उन्होंने एक ट्रेटेनॉइन 0.025% में दी थी। एक दूसरी ट्रेटेनॉइन थी जो कि 0.1% में थी। बेंजोइल पेरोक्साइड और एडाप्नेलन जेल, ये 3-4 मतलब क्रीम थी जो उन्होंने मुझे लगाने को दी थी। एक कोडर्मा का फेस वॉश आता है, मैंने वो यूज़ किया ये सब की। और ट्रेटेनॉइन ही एक टैबलेट आती है वो दी। तो ट्रेटेनॉइन ही ट्यूब थी और ट्रेटेनॉइन ही खाने की टैबलेट थी। तो मैंने ये सब खाई। तो उन्हें खाने के बाद ही मतलब मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो पाया है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके एक्ने है सिंपल टाइप के, तो सिंपल सी होम रेमेडी जस्ट लाइक एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी, लेमन
और एक एलम फिटकरी बोलते हैं जिसको, उससे ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपका कुछ अंदर से इशू है, इंटरनल प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी मतलब आपका स्टमक भी साफ होना चाहिए, अगर आपका स्टमक में भी प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपने जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह है या अपनी स्किन के टाइप से आपका पिंपल किस टाइप का है वो सब दिखा के आपको जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है जो आपको सजेस्ट करेंगे आपको वो फॉलो करना चाहिए, तभी आपका पिंपल ठीक हो पाएगा। लेकिन अगर आपका सिंपल है तो जो सी मैं आपको ट्यूब बता रही हूँ ये क्रीम, तो आप ये यूज़ करते हैं डेफिनेटली इससे आपके सिंपल एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ट्रेटेनॉइन और बेंजोइल पेरोक्साइड और एडेप्नेनल जेल, और आप फेस वॉश यूज़ करते हो कोडर्मा का, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो एज ए सिंपल एक्ने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक मेरे टाइप का एक्ने है जो किसी भी टाइप से मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था, कुछ भी इलाज कर लो कोई फ़र्क इफ़ेक्ट उस पर पड़ ही नहीं रहा था, तो आप प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिले और अपना पिंपल का टाइप जाने और अपनी इंटरनल जो भी आपके इशू है उसको ठीक करे, तभी आपका फेस साफ हो पाएगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल या कॉलेज में जाती थी तो रैंडम जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं ना वो भी मेरे को कमेंट करते थे, बड़े लोग होते हैं जो मतलब वो कहते थे कभी कभी बेटा आप अपने चेहरे पे ये लगाओ वो लगाओ, तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे जानती थी कि ये मेरे पिंपल्स है और ये मतलब मुझे ठीक भी करने हैं, मैं यूज़ भी करती हूँ, लेकिन जब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो मतलब मुझे गुस्सा आ जाता था ऐसे ही। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, पिंपल है वो तो निकलेगा, वो तो नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर जब बहुत दुखी हुई तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट का ही इलाज लिया। लेकिन आप सही और अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का इलाज लें तो डेफिनेटली आपका पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप सही टाइम पे इलाज ले लेना। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम कर देते हैं ना पिंपल्स को ठीक करने के लिए, ज़्यादा टाइम कर देते हैं तो आपका जो मतलब पिंपल्स है वो वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक हो सकता है कि आपको स्कार हो जाए। मैंने जो अपने पिंपल है वो काफ़ी टाइम बाद ध्यान दिया उस पर, तो मेरे को थोड़ा स्कार की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा आप देख सकते हो मेरे को अब भी थोड़े बहुत स्कार है मेरे चेहरे पे। तो डॉक्टर आपको अगर स्कार हो जाते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निक चली हुई है, एज अ लेज़र ट्रीटमेंट है, MNRF है, माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं करवाया क्योंकि मेरे को डर लगता है इन सब चीज़ों तो। जिसे अपना स्कार ठीक करना है तो वो ज़रूर कराए, लेज़र ट्रीटमेंट सेफ़ है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इफ़ेक्ट तो मैं नहीं जानती कि ज़्यादा पड़ता होगा। लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो आते थे मेरी तरह अपना फेस को लेके, तो एक दो का मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो बोलते थे कि मैंने 4 शिफ्ट ले ली 5 शिफ्ट ले ली, लेकिन उनके चेहरे पे मतलब मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं लगा कि ज़्यादा उनके स्कार फिल हो गए हो, बहुत कम फिल होते हैं, हल्का फुल्का सा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है और अच्छे हैं तो आप करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करवाना चाहते हो नहीं लेज़र ट्रीटमेंट या माइक्रो नीडलिंग जो भी आजकल टेक्निक चली हुई है स्कार को लेकर, तो ज़रूर कराए। अदरवाइज़ आप अगर जल्दी से जल्दी अपने एक्ने को सही तरीके से बिल्कुल अच्छे दवाइयाँ और अच्छी मतलब क्रीम वगैरह यूज़ करके या कोई भी DIY होम रेमेडी या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज लेकर सही समय पे सही करा लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस यही बात थी, और जो भी होम रेमेडी और जितनी भी ज़्यादा क्रीम वगैरह है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको मुझसे डर्मेटोलॉजिस्ट का एड्रेस चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। थैंक यू गाइस सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।